सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य संतान डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज एवं हम सबकी शंका का समाधान करने वाले पंच परमेश्वरी के चतुर्थ पद से अलग आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साथा पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुण्य तुल्य पूज्य सभी महासत्यों जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। नमस्ते सकारे में सम्माने के कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं पचमं दिक्खुतो वैनं करेमि गंधामि नमस्ते सकारे में सम्माने के कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं पचमं दिक्खुतो वैनं करेमि गंधामि नमस्ते सकारे में सम्माने के कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं पचमं। सुख साता जी हाँ सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपोकेशरी श्री संजय मुनि जी महाराज उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज उपवास, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज उपवास। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज उपवास, श्रमणीय सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तन डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या गौर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा कुंती जी महाराज उपवास। साधना की शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज उपवास। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज उपवास, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज उपवास। वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साधना पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से सर्वत्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मती वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुण केशो पंच नमोकारो सव पावपणसणो मंगलानंत संदेशे परमं भवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा मां साधविया जी, श्री स्थान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्थान सुनाया जा रहा है। कल वर्णन आ रहा था कि जब तक आत्मा का ध्यान आरंभ और परिग्रह से नहीं हटता, तब तक आत्मा को केवली प्रज्ञप्त धर्म सुनना, उसका बोधि लाभ, श्रद्धा आदि प्रव्रजित होना, ब्रह्मचर्य व संयम, संबर, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान तक की प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि आरंभ परिग्रह की प्रवृत्ति आत्मा से बहिर्मुखी है। जब तक आत्मा इनसे पीछे नहीं हटता, तब तक धर्म में उसकी गति कैसे होगी। इन सब का वर्णन कल सुनाया था। आज फिर उसी के संबंध में कुछ वर्णन आगे चल रहा है। 22वां सूत्र है, दो ही ठाणे ही आया, केवली पुनत्तं धम्मं लभेत श्रवण आय, तन जहां सोच चेव अभिसमेच चेव, जाव केवल नानक उपाड़े जा। दो ही ठाणे ही आया, केवली पुनत्तं धम्मं लभेत श्रवण। दो कारणों से आत्मा केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त कर सकता है। दो कारणों से केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त हो। लभेज, लभेद प्राप्त करे, श्रवण या श्रवण तया, श्रवण के रूप में। तो पहले तो कहा था आरंभ और परिग्रह का त्याग। अब है तंजहा, जैसे कि सोच चेव, सुन करके, अभिसमेच चेव, अभिसमेच, अभिसमेत्य, सम्यक प्रकार से अवधारण कर निश्चय कर। जैसे दशमी कालिक सूत्र में आया है, सोचा जान कल्याण, सोचा जान पावगम, उभयम की जान सोचा जंग सेयम तम समाय। कल्याण के मार्ग का, पाप के मार्ग का, इन दोनों का जो बोध है वो सुनने से ही होता है। और ये 10 बोल भी आते हैं, सवने नाणे बिन्नाणे पचखाने संज में नण है तबे वो दाने अकिरिय सिद्धि। सिद्धि की जो मूल, सिद्ध गति की प्राप्ति का जो मूल से चला है, तो वो तथा रूप श्रवण महानों के चरणों की उपासना करना। जहाँ तहाँ रूबाण खेराण घंटे पज्जु वासना किम फला। हे भगवान, तथा रूप शरीरों की पर्युपासना करना। पर्युपासना किस फल वाली है? तो भगवान ने कहा नान फला, ज्ञान फल वाली। पहले श्रवण फला, श्रवण फल है, श्रवण से ज्ञान है, विज्ञान है, प्रत्याख्यान है, ये सारी आगे बढ़ते बढ़ते आत्म सिद्ध गति तक पहुंचता है, अक्रिय सिद्धि। तो इसी प्रकार कहा है कि दो कारणों से आत्मा को केवली पर्याप्त धर्म जो सुनने को मिले। तो उनमें पहला कहा सोचा, सुनना, क्योंकि सुनेगा तो उसको बोध होगा। जीव अजीव आदि तत्वों का जो भी भगवान ने फरमाया है वह सुनने से होगा। और देखा जाए तो हमारी प्राचीन परंपरा जो है, ग्रंथ तो उस समय जो थे नहीं, लिखित रूप था नहीं, जो भी होता था सब कंठस्थ विद्या होती थी। गुरुओं भगवान के पास, गुरुजनों के पास, गुरुनियों के पास जो भी भाई बहने आते, तो वो सुनते और सुन करके ही बोध पाते थे। है कि जहाँ सुनना है, लेकिन उसके साथ उसका चिंतन, उसका धारण भी जरूरी है। क्योंकि सुन तो लिया लेकिन धारण नहीं किया, जिसको कह देते हैं एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल दो।
केवल सुनने तक ही कोई सीमित है, आगे नहीं बढ़ता है, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उसको श्रद्धा की प्राप्ति नहीं होगी। जब सुनने के साथ अभिसमेच्य उसको धारण करना, उसका चिंतन करना, इससे क्या है, वो ज्ञान जो है, जो पहले द्रव्य श्रुत के रूप में था, वो भाव श्रुत के रूप में परिणत होगा। क्योंकि कहा जाता है कि आप तो वचनों से सुन करके जो आत्मा के अंदर ज्ञान पैदा होता है, वही तो श्रुत ज्ञान होता है। तो आगमों को पहले सुनना और सुनने के बाद उनको धारण करना, उसके ऊपर चिंतन करना। तो इसके संबंध में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के जो शब्द हैं, कहते हैं कि यदि किसी साधक में विचार करने की शक्ति तो है, पहले बताया प्रकृति से ही जिसकी प्रवृत्ति आरंभ और परिग्रह में स्वल्प है, उसे केवली भाषिक धर्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो उत्तर में कहा गया, जब आत्मा परम ज्ञानी गुरु के मुखारविंद से आगम शास्त्रों को सुनता है और फिर उस पर विचार करता है, तब वह धर्म की प्राप्ति कर सकता है। सुनने के पश्चात विचार करना जरूरी। कहा जाता है जहाँ सुनना भोजन के समान है और उसके बाद विचार करना, अनुप्रेक्षा करना, जो भोजन पचाने के समान है। खाने मात्र से कोई बलवान नहीं बनता जब तक उसके अंदर पचाने की शक्ति ना हो। खाने के बाद पचाने की शक्ति है तो वो बल आदि के रूप में परिणत होगा, खाया हुआ खाना। इसी प्रकार जब तक व्यक्ति पहले सुना तो है, सुनना जरूरी है, सुनने के बाद उसको ग्रहण करके उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, अनुप्रेक्षा जो स्वाध्याय का चौथा अंग है, उसके माध्यम से विचार करना। जब वो विचार करेगा तभी निष्कर्ष तक पहुंचेगा, वह गहराई तक पहुंचेगा, उसको आत्मसात करेगा, उसको हेय गेय उपादेय का बोध होगा, हेय को छोड़ेगा, गेय को जानेगा, हेय को छोड़ेगा और उपादेय को ग्रहण करेगा। और ऐसा जीव ही आगे बढ़ता बढ़ता जहाँ शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति है, वहां पर बुद्धि लाभ आदि जितने बोल बताए हैं, जो सारे के सारे उसकी आत्मा में संभव होंगे। यदि वो सुनता नहीं, विचार नहीं करता, तो कैसे संभव होंगे? तो बताया है, जो साधक आगमों का श्रवण तो करता है किंतु उस पर अनुप्रेक्षा, चिंतन, मनन, निधिध्यासन नहीं करता, वह साधना पथ पर चलता हुआ भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुप्रेक्षा, ताकि जो अभिस्मृति जो शब्द आए हैं, अनुप्रेक्षा, चिंतन, मनन और निधिध्यासन, निधिध्यासन कहा जाता है गहन चिंतन। एक बात और कही जाती है, प्राचीन काल में दर्शन ग्रंथों में पढ़ा करते थे, श्रोतव्य श्रुति वाक्य मंतव्य चोपपत्ति भी मत्वा च सततम ध्येय दर्शन हेतु है। कहा कि पहले तो मतलब कि अपनी जो श्रद्धा के स्थान जो धर्म ग्रंथ हैं, वैदिक परंपरा में श्रुतियां उपनिषद आते हैं, हमारे जहाँ पर आगम शास्त्र आते हैं। कहा पहले तो उनको सुनना चाहिए, सुनने के बाद उसके ऊपर मनन करना चाहिए, मनन करने के बाद युक्ति उपपत्ति इन सब बातों को देख करके उसका गहन चिंतन करना चाहिए। जब ऐसा गहन चिंतन जे निधिध्यासन होगा, तब क्या है, आत्मा को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो निष्कर्ष तक पहुंचेगा। तो बताया कि इस प्रकार जो सुनता नहीं है वो निधिध्यासन कैसे करेगा? कहते यदि किसी साधक में विचार करने की शक्ति तो है किंतु उसे सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तो वह अभीष्ट फल कैसे प्राप्त कर सकता है? श्रवण के बिना निधिध्यासन और निधिध्यासन के बिना श्रवण लाभकारी नहीं हो सकता, ये दोनों जरूरी है। इसलिए साधना मार्ग पर सफलता चाहने वाले साधक को चाहिए कि वह शास्त्र वेताओं के से शास्त्र का श्रवण करे, उनके गहन सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करे और उसे जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करे, मतलब आचरण करने का प्रयास करे। क्योंकि आचरण के बिना विद्या जो है अधूरी है। विद्या जानना तो जरूरी है,
और जानने के साथ आचरण भी जरूरी है। जब तक जानना है, आचरण नहीं, तो वो विद्या अधूरी। जब जानने के साथ आचरण आएगा तो वे विद्या क्या होगी, अपने आप में पूर्ण होगी। हमारे शास्त्रों में जो ज्ञ प्रज्ञा और प्रत्याख्यान प्रज्ञा आती है, ज्ञ प्रज्ञा से जानना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उसको अपने जीवन में आचरण के रूप में लाना। जहाँ तक जे कहा नारायण मुनि होई, ज्ञान से मुनि होता है, तो कहा जाता है केवल पढ़ने मात्र से कोई मुनि नहीं बनता। तो इसका अर्थ करते हुए यही कहा जाता है कि ज्ञान की परिपूर्णता, जहाँ एक पक्ष जानना है तो दूसरा पक्ष आचरण है। तो जहाँ पर व्याख्या करते हुए कहा कि ज्ञ प्रज्ञा से जानना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से जितने पाप कर्म है उनका परित्याग करना। पाप कर्मों के त्याग करने से जीवन में संयम आएगा, और ये संयम और तप ही नए कर्मों को रोकने वाला, नए बंध को रोकने वाला और प्राचीन बंध को तोड़ने वाला होगा। और इसी मार्ग पर चल करके आत्मा अपने सिद्धत्व को, सिद्ध गति की अधिकारी बनेगा। तो इस प्रकार जो दो बातें कही, एक तो सुनना और सुनने के बाद उसके संबंध में धारण करना और चिंतन करना। जब ये दो बातें आएंगी तो बताया है आत्मा केवली प्रज्ञाप्त धर्म इसको प्राप्त करेगा, सुनने को मिलेगा, सुनने के साथ आगे चिंतन चलेगा, उसके पश्चात जो है बुद्धि लाभ होगा। बुद्धि लाभ के बाद बता आत्मा प्रव्रज्या की ओर आएगा, ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होगी, संयम आएगा, संवर आएगा, और आत्मा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रव ज्ञान और केवल ज्ञान तक पहुंचेगा। और इसके पश्चात शेष कर्म क्षय होने पर आत्मा सिद्ध गति का अधिकारी बनेगा। अब इसके आगे कहा जा रहा है, दो समाओ पणताओ तन रहा ओ सपनी समाचे ओ सपनी समाचे। पहले स्थान में भी आया था, एक अवसर्पणी काल है, एक सुखम, ऐसे वहां एक के अधिकार से। अब उसी को दो रूप में कहा है कि दो समाओ पणताओ। समा काल विशेष जे दो कहे, तंजाहा जैसे के ओ सपनी चेव उ सपनी चेव, अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। कितनी बार चित्रों में देखने में आता है कि दो सर्पणियां ऐसे मिली हैं, उनके मुख आपस में मिलते हैं और पूंछ का अंतिम हिस्सा आपस में मिलता है। कहा जाता है जो तो अवसर्पणी है, दोनों सर्पणियां हैं, अवसर्पणी तो निगलती है और उत्सर्पणी जो है उगलती है। तो जो समझाने के लिए कहा है कि निगलने का मतलब जितना निगलेंगे खाएंगे वह चीज कम होगी, और जितना उगलेंगे मतलब उतनी चीज उसमें बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, वो बढ़ेगी। तो कहा जाता है जिस समय में पदार्थों की श्रेष्ठता कम होती जाती है, कहाँ चरम शिखर पर उत्कर्ष प्राप्त था, लेकिन कहाँ कम होते होते एकदम निकृष्ट निम्न स्थान पर आ गया। और कहाँ पर निम्न स्थान पर था विकास, लेकिन बढ़ते बढ़ते चरम शिखर तक पहुंच गया। कहा ये घटना और बढ़ना ये सारे का सारा क्या है, काल चक्कर है। कहा इस काल चक्कर में एक आधा समय अवसर्पणी काल का, आधा समय उत्सर्पणी काल का। इन अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल को ही छह आरों के रूप में बांट दिया। जैसे अवसर्पणी काल का समय भी 10 कोटि सागरोपम में और उत्सर्पणी काल का भी 10 कोटि सागरोपम में। और इसमें कुछ पहले जब आरो का वर्णन आया था उस समय बताया था, कहा कि जो अवसर्पणी काल का प्रथम आरा है जिसका नाम सुखम है, वो 4 कोटि सागरोपम का है। और जो सुखम है वो 3 कोटि सागरोपम का, जो सुखम दुखम है 2 कोटि सागरोपम का। इस प्रकार जो सारे मिला के 9 कोटि हो जाते हैं। अब 1 कोटि रहा है,
तो जो चौथा आरा दुखम और सुखम है वह 42,000 वर्ष का 1 कोटि सागरोपम का है। तो जब वह बीता है उसके बाद 5वां आरा आता है दुखम, तो उसका जो है समय जो है 21,000 वर्ष का है। और जब 21,000 बीत जाता है तो छठा आरा प्रारंभ होता है, वो भी 21,000 वर्ष का है। चौथा आरा 42,000 वर्ष का 1 कोटि सागरोपम का। और 5वें छठे आरे जो 42,000 वर्ष का 1 कोटि सागरोपम का। चौथा आरा दुखम सुखम, 5वां 21,000 वर्ष का, छठा भी 21,000 वर्ष का। ये सारा मिला करके मतलब के 9 सागरोपम पहले 3 आरों को हो चुके हैं। चौथे के 42,000 वर्ष का 1 कोटि, 5वें छठे का मिला दें तो 1 कोटि पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार 10 कोटि सागरोपम का अवसर्पणी काल है। इतना ही उत्सर्पणी काल है, लेकिन जहां पर आरे जो है उल्टे क्रम से चलते हैं। जैसे पहला आरा जो है छठे आरे के समान है। पहले आरे का नाम दुखम है, तो दूसरे आरे का नाम दुखम है। तीसरे आरे का नाम दुखम सुखम है। चौथे आरे का नाम सुखम दुखम है। और 5वें का सुखम है, छठे का सुखम सुखम है। तो पहला आरा 21,000 वर्ष का, दूसरा आरा 21,000 वर्ष का, तीसरा आरा 42,000 वर्ष का 1 कोटि सागरोपम का है। चौथा आरा 2 कोटि सागरोपम का, 5वां 3 कोटि सागरोपम का, और छठा आरा जो है वो 4 कोटि सागरोपम का है। तो इस प्रकार कहा कि 2 समय कही है, एक अवसर्पणी काल और एक दूसरा उत्सर्पणी काल। इनके संबंध में और विस्तार से जो है जीवाभिगम के अंदर काफी कुछ आता है। वहां पर अवसर्पणी काल का जैसे प्रथम आरा सुखम सुखम है, तो वहां पर जब देव कुरु उत्तर कुरु का वर्णन आता है तो वहां जैसा है वैसा ही जहाँ शुरू में होता है, उसके बाद कम होता जाता है। और उसके बाद जब दूसरा आता है तो जैसा हरिवास रम्यकवास का है उसी प्रकार उस समय वहां पर समय होता है। कैसे कहे लोगों की आयु कितनी है, कैसे 10 प्रकार के कलम वृक्ष हैं, उनकी जीवनचर्या कैसी होती है, तो उन सब का वहां पर वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भी आता है और जीवाभिगम में भी। और इस स्थानक सूत्र के अंदर जो जो बात जहां से जिस स्थान के अनुकूल बैठती है उस बात को जहां पर स्थानक सूत्र में भी वर्णन किया है। जैसे पहले एक एक के रूप में जहां अवसर्पणी काल उत्सर्पणी काल का, फिर एक एक आरे का वर्णन किया, तो जहां पर दूसरा ठाणा है इसमें 2 बातें कह दी, एक अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, इतना ही वर्णन जहां किया है। अब इसके आगे उन्माद सूत्र है। आखि तुवी है उमाए पणत्ते तन जहा जखा वेसे चेव मोहनिच चेव कम्मस उदयन तथन जैसे जखा वेसे सेण सुह वेय तराय चेव सुह विमोयन तराय चेव तथन जैसे मोहनिजस कम्मस उदयन सेण दुह वेय तराय चेव दुह विमोयन विमोय तराय चेव। कि तू भी है उन्माय पणत्ते। उन्माद, उन्माद 2 प्रकार का है। उन्माद का सामान्य भाषा में कहा जाता है पागलपन, बौद्धिक अस्वस्थता, बुद्धि स्वस्थ नहीं, बुद्धि ठीक नहीं, दिमाग ठीक नहीं चलता, जो बोलना चाहिए वो बोला नहीं जाता, जो नहीं बोलना चाहिए वो शब्द बोले जाते, जो कार्य करना चाहिए वो किया नहीं जाता, जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए तैयार है वो करते हैं। तो ऐसी अवस्था को जब बौद्धिक जो क्षमता ठीक नहीं होती तो कहा जाता है जो उन्माद ग्रस्त है, इसके अंदर पागलपन का दौरा आ गया है, अब इसके बस की बात नहीं है, ये अपने कंट्रोल में नहीं। तो कहा कि दो भी है उन्माय पड़ते, उन्माद 2 प्रकार का कहा।
संजहा जैसे के जत्था वैसे चे मोहनिजस चे कम्मस उदय। एक अनुवाद है जक्षावेश, जिसको देवी देवता का प्रकोप कहा जाता है, जिसको भूत प्रेत पिशाच आदि के इनके कारण से जे वर्णन आता है कि ये उन्माद है जो देव दोष के कारण से, जिसके लिए कहा जक्षावेश, जक्ष के आवेश के कारण। जैसे अर्जुन मालिका अपने जैन आगमों के अंदर प्रसिद्ध है। और जैसे जक्षावेश के कारण से उत्तराधीन सूत्र के अंदर हरिकेशी बल के अंदर जहाँ वर्णन आता है कि जक्ष ने जैसे वो संवाद किया था, वहां पर तो पागलपन की बात नहीं थी, लेकिन जहां पर दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता तो वो ज्यादा जो है अर्जुन माली वाला ज्यादा आता है कि जहां पर इतना आवेश, जिसमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारा विवेक लुप्त हो जाता है। तो पहला है जक्षावेश के कारण। दूसरा है मोहनिजस चैव कम्मस उदय, मोहनी कर्म के उदय से। जब मोहनी कर्म का उदय प्रबल रूप में होता है तब भी ऐसा हठाग्रह आ जाता है कि पहले व्यक्ति को बात समझ आती ही नहीं, आती है तो उसको उसके उसके प्रति श्रद्धा नहीं आती। मोहनी कर्म के कारण से श्रद्धा बिल्कुल विपरीत हो जाती है। तो कहा जाता है कि एक तो जक्ष आवेश के कारण उन्माद हुआ पागलपन, और एक मोहनी कर्म के कारण से। और जिस समय मोहनी कर्म का उदय आता है उस समय जैसा जैसा उसका स्तर निम्न है वैसे वैसे वो अच्छे स्थान से नीचे गिरता जाता है। जैसे कहा जाता है, और जिस समय आत्मा 11वें गुण स्थान में होता है तो उस समय उनका चरित्र केवली भगवान के समान होता है। जैसे केवली भगवान का चरित्र जथा ख्यात है, ऐसे 11वें गुण स्थान के अंदर जो उस आत्मा का चरित्र है वो भी जथा ख्यात है। जैसे चरित्र के परिणाम केवली भगवान के हैं, वैसे ही चरित्र के परिणाम उस जथा 11वें गुण स्थान में विराजमान उस आत्मा के हैं। लेकिन उनका मोहनी कर्म शांत है, खत्म नहीं है। शांत हो थोड़ी देर के बाद एक अंतर मुहूर्त के पश्चात जब वह समय पूरा हो जाता है तो वहां पर 10वें गुण स्थान में आ जाता है। तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म रूप से लोभ का उदय हुआ है। जब 10वें गुण स्थान से भी 9वें गुण स्थान में आ गया है, जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है, पहले जहाँ लोभ का उदय आया वहां पर माया का उदय आ गया, मान का उदय आ गया, फिर उसके आगे क्रोध का उदय, ये संस्कार जागृत हो गए। जब उससे नीचे गिरा है तो पुरुष है तो पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इन कर्मों का उदय आ गया। जब 8वें 9वें गुण स्थान से 8वें में आया तो ये हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा, ये जो 9 कषायों के 6 भेद हैं जे उदय में आ गए हैं। और जैसे नीचे 8वें से 7वें में आया तो जितने कषाय पहले पतले थे उनके अंदर प्रगाढ़ता आ गई है। 7वें से 6ठे में आया है तो कहा यदि कितने जीव तो 6ठे गुण स्थान तक रुक जाते हैं, फिर उसके बाद साधना में चल पड़ते हैं। लेकिन जिस आत्मा का मौनी कर्म प्रबल रूप से उदय में आ रहा है तो वह 6ठे से 5वें गुण स्थान में भी आ जाता है। 5वें गुण स्थान में कहा वो साधु जीवन था, कहाँ पर एक श्रावक जीवन है। लेकिन निवन दृष्टि से पहले के गुण स्थानों से देखा जाए तो 5वें गुण स्थान वाला भी अभी बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है। लेकिन और मौनी कर्म का उदय आया और जिस समय अप्रत्याख्यानावरण कषायों का उदय आया है तो 5वें गुण स्थान से भी गिर करके वह 4थे गुण स्थान में आ गया है। जब 4थे गुण स्थान में आया है, सम्यक तो उसके पास है लेकिन चारित्र जो है, चारित्र का पूर्ण रूप से विनाश हो चुका है। महाव्रत भी गए, अणुव्रत भी गए, लेकिन फिर भी अभी तक सम्यक दृष्टि है। लेकिन जिस समय अनंतानुबंधी कषायों का उदय आने लगता है और मिथ्यात्व का उदय आने लगता है तो 4थे गुण स्थान से नीचे गिर करके कोई तो सीधा पहले गुण स्थान में पहुंच जाता है, कोई तीसरे गुण स्थान में आ जाता है और कोई जो है दूसरे गुण स्थान में, और उसके बाद पहले गिरते गिरते प्रथम गुण स्थान में आ जाते हैं। अब कहाँ पर जो चारित्र अच्छा लगता था अपने जीवन में था, लेकिन चारित्र से गिरते गिरते इतना आया, चारित्र से तो हीनता आ गई, लेकिन फिर भी
आज उसकी दृष्टि ठीक है, धर्म को धर्म समझता है, अधर्म को धर्म समझता है, और उसका जीव को जीव समझता है, अजीव को जीव समझता है, सन्मार्ग को सन्मार्ग समझता है, उन्मार्ग को उन्मार्ग समझता है। साधु के प्रति साधु की दृष्टि है, असाधु के प्रति असाधु की दृष्टि है। मुक्त अमुक्त के स्वरूप को समझता है, लेकिन जब चौथे गुण स्थान से गिर करके पहले गुण स्थान में आ गया, अब चारित्र तो उसका गया ही है, लेकिन अब उसकी श्रद्धा भी चली गई। कहाँ वो रूप था जब ये कहता था कि एस निगंथे पावने सच्चे, एस परमठे, एस अट्ठे, एस परमठे, शेषे अनट्ठे। लेकिन आज उसको पहले गुण स्थान में जब पहुंच गया है तो सोचता है ये सब कुछ बकवास था, ये सब कुछ निरर्थक था, मैंने ऐसे अपना जीवन गवा दिया। देखा जाए और संसार उसको अच्छा लगने लग पड़ा है। तो कहा ये सारी क्या स्थिति है, ये सारा मोनी कर्म का प्रबल उदय है, ये सारा आत्मा का पागलपन है, उन्माद है। तो ये क्या है, मोनी कर्म के कारण से जो आत्मा के अंदर पैदा हुआ है। तो इस प्रकार दो प्रकार का उन्माद हुआ, एक हुआ जक्ष आवेश के कारण से, और एक है मोहनी कर्म के उदय के कारण से। अब इस दूसरे स्थान में जो दूसरे दो दो का वर्णन है, और आगे आगे वर्णन आता है, एक उन्माद ऐसा होता है जो शारीरिक दोष के कारण से होता है। तो कहा जाता है जो तो उन्माद जक्ष आवेश के कारण से है, यदि उसको दूर कर दिया जाए तो उसका क्या है, उन्माद ठीक हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। यदि शारीरिक दोष के कारण से उन्माद है, उसका उपचार कराया जाए तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन मोहनी कर्म के उदय के कारण से जो उन्माद है, इसका ठीक होना आसान नहीं है। जब तक वो मोहनी कर्म का क्षोभशम दोबारा नहीं जागेगा, मतलब कि मोहनी कर्म शांत नहीं होगा, तब तक उसका जो उन्माद जाने वाला नहीं है। तो जहाँ पर कहा जा रहा है, तत्ण जैसे जखा वैसे सेण सूह वेय तरायचे, जो जक्ष के आवेश के कारण से आने वाला जो उन्माद है, उसको उसको तो सुख पूर्वक वेदा जाता है। सुह विमोय तरायचे, सुख पूर्वक उससे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। कहा इसके बाहर के साधन है, उस जक्ष आवेश के कारण से, उस जक्ष आवेश को जो भी जिसकी किसी भी कारण से इसको आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन जो मोहनी कर्म के उदय से है, ताथण जैसे मोहनी जस कम्मस उदयन, जो मोहनी कर्म के उदय से जो उन्माद पैदा हुआ, सेण दूह गेय तरायचे, वह दुख पूर्वक भोगा जाता है, दुख पूर्वक भोगा जाता है। और दूह दूह विमोय तरायचे, उससे मुक्ति पाना जो है वो भी बड़ी मुश्किल है। दुख से बड़ी बड़ी मुश्किल से उसकी क्या होती है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जो मोनी कर्म का कैसा है, भगवान महावीर स्वामी की वो बेटी प्रिय दर्शना, और उनके संसारी दृष्टि से वो दामाद जमाली, जिस समय मोनी कर्म का जैसे उन्माद जागा है, जिनके कारण से उन्होंने संसार छोड़ा, जिनके कारण से 18 पापों का जीवन छोड़ा और संयम तप इस मोक्ष मार्ग में आए हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना कर रहे हैं। ज्ञान मतलब आगम 11 अंगों का अध्ययन क्या कितनी निष्ठा से पालन कर रहे हैं। लेकिन एक समय आया जब मिथ्यात्व का उदय आया, तो जमाली पहले मिथ्या दृष्टि बना, और उसके साथ ही कितना गाढ़ भगवान से संसारी रिश्ता, लेकिन वो भी क्या होगी, सम्यक्तों से चारित्र से तो क्या सम्यक्तों से भी गिर गए। कैसे, उत्सूत्र प्ररूपणा करते हुए निंदा पहले निंदव कहलाए। कहा कि जिनके कारण से इतना कुछ पाया उन्हीं का विरोध करने लग पड़े। समझ, जब तत्व ज्ञान श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने प्रश्न पूछे, वो प्रश्न नहीं आए तो भगवान ने कितनी सहायता से उनका उत्तर दिया। लेकिन वो भी उस मौनी कर्म के उन्माद से क्या है, उनका वो उन्माद टूटा नहीं। तो कहा जाता है अलग विचरते हैं प्रिय दर्शना, तो ढंग को कुम्हार के कारण से पुनः सन्मार्ग पर आ गई। लेकिन आज जमाली जो है आजीवन इस मार्ग पर पुनः नहीं आ सका, लेकिन उसका जीवन तप त्याग से परिपूर्ण था। तो इसे कहा कि वो पतित तो हुआ है, इस समय 13 किल सागरोपम की आयु वाले किलविषी है,
चार पांच भाव जिसमें त्रयंच गति के, मनुष्य गति के, देव गति के, इतना जब वो कर्म टूटेगा उसके बाद जो है पुनः प्रतिबोध पाएंगे, संसार से तरेंगे। तो कहा जाता है मोनि कर्म के कारण से जो पैदा हुआ उन्माद है, इसको भोगना बड़ा मुश्किल है, मगर दुख रूप है भोगने के लिए, और उससे छुटकारा पाना भी आसानी है, बड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के उन्माद का वर्णन आया। तो इसमें कहा जाता है जक्षावेश के कारण से जब कोई देवी देवताओं की अशांतना कर देता है, अवहेलना कर देता है, और वो कुपित होकर के वो उनको उन्माद ग्रस्त कर सकता है। और दूसरी बात, जो जो मोहनी कर्म के कारण से 30 महामोनी कर्म के स्थान जिनका वर्ण दशा सुस्कंद की 9वीं दशा के अंदर आया था, प्रतिक्रमण के अंदर जहाँ श्रवण सूत्र का वर्णन आया था आवश्यक सूत्र में, वहां 29वें स्थान में 30वें स्थान में 30 प्रकार के महामोनी कर्म के बंध के कारण कहे थे। उन महामोनी कर्म के बंध के कारण से कहा कि जो बचना चाहते हैं जीवन में जानने अनजानेपन में, इस जीवन में पूर्व जन्मों में जहाँ कहीं भी इस आत्मा ने जे उन्माद के कारणों का महामोनी के स्थानों का सेवन किया है, तो उसकी अपनी आलोचना करे, अपनी निंदा गर्हा करे। कहा जाता है कि इस जन्म के जो जान है उनकी तो आलोचना निंदना करेगा, पूर्व जन्मों वालों की कैसे करेगा। तो कहा जाता है अरिहंत परमात्मा को साक्षी रख करके मेरी आत्मा ने ऐसे खोटे कर्म किसी भी जन्म में किए हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, अपनी आत्मा को अलग करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। जो मेरा तप है, मेरा संयम नियम है, जो भी मेरी साधना है, ये सारे इन कर्मों की काटने के लिए हो, इन कर्मों के निर्जरा के लिए हो। मेरे को इस साधना के बदले संसार के किसी पदार्थ की चाहना नहीं। जो कुछ मेरा संयम है संवर निर्जरा का कारण बने, आत्म शुद्धि का कारण बने। तो कहा जाता है ये जो दृष्टि है इनसे छूटने का, इनसे मुक्त होने का मार्ग है। तो इस प्रकार कहा दो प्रकार का उन्माद है, जक्ष के कारण से, मोनि कर्म के कारण से। अब है तो दोनों ही दुखदायी, लेकिन दोनों की तुलना की जाए तो कहा जाता है जक्ष का तो आसानी से भोगा जाता है, लेकिन मोनि कर्म का जो है इसका भोगना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा अनुवाद अच्छा बुरा लगता है, बुरा अच्छा लगता है, और बुरे को अच्छा समझ करके उस रास्ते पर चल पड़ता, कितने कर्म बांधता है, कैसे उनके कारण से दुर्गतियों में भटकना पड़ता है, और इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता। अब इसके आगे वर्णन है दो दंडापनता। तन जहाँ अट्ठा दंडे चेव अनट्ठा दंडे चेव नेरियाण दो दंडापनता तन जहाँ अट्ठा दंडे अनट्ठा दंडे एवं 24 दंडा जा बीमारियां। जहां पर दंड का वर्णन किया है, पहले जी आया था मन दंडे, वय दंडे, काय दंडे, एक प्रकार का दंड मन दंड। मन का, मन के द्वारा अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी दंड को एक रूप में लिया, वहां का एक दंडे, दंड एक है। तो अलग अलग कह करके भी वहां पर कहा था सामान्य रूप से क्या है, दंड एक है। लेकिन जहां पर दूसरे स्थान के कारण से जहां कहा जा रहा है दो प्रकार के दंड कहे, तंजहा जैसे के अट्ठा दंडे चेव अनट्ठा दंडे चेव, एक अर्थ दंड, एक अनर्थ दंड। अर्थ दंड इसी निमित्त से अपनी आवश्यकता से आरंभ समारंभ करना, दूसरे जीव को दंडित करना, जहां पर निमित्त के कारण किया जा रहा है। जैसे किसी ने गलती की इसलिए दंडित किया, ये तो हो गया अर्थ दंड। और एक बिना गलती के दूसरे को दंडित करना, वो अनर्थ दंड। और दूसरा रूप है कि अपने जीवन में कोई आवश्यकता आई, उस आवश्यकता के कारण से उसने आरंभ समारंभ किया,
जो आरंभ समारंभ किया तो आवश्यकता से प्रेरित है, ये तो अर्थ दंड होगी। अनर्थ दंड में आवश्यकता कोई नहीं है, अनावश्यक। अनावश्यक दूसरों का आरंभ समारंभ करना, दूसरों को प्रताड़ित करना, ये क्या है? ये अनर्थ दंड। तो कहा है कि इस प्रकार दंड के दो भेद हुए, एक अर्थ दंड और दूसरा अनर्थ दंड। तो कहा नेरियाण दो दंडा प्रणता, नारकियों के दो प्रकार का दंड पाया जाता है, एक अर्थ दंड और एक अनर्थ दंड। तंज तंजह अट्ठा दंडे अनट्ठा दंडे, अर्थ दंड अनर्थ दंड एवं 24 दंडो दंडो जहाँ बेमानियां। इस प्रकार 24 दंडकों में कहना बेमानी को तक, मतलब भवन पतियों के 10 दंडक हैं। असुर कुमारों में भी दो प्रकार का दंड पाया जाता है, अर्थ दंड अनर्थ दंड। ऐसे नागकुमार आदि लेकर के दसों भवन पतियों का कहना। तो आगे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, 24 के 24 दंडकों का कहना। जहां पर कहा है कि दंड शब्द, दंड जो है इसका अर्थ है पाप कर्म में प्रवृत्ति। उन्मत्त प्राणी हिंसा आदि अशुभ क्रियाओं में प्रीति करते हैं, और वो क्रियाएं अर्थदंड और अनर्थ दंड से प्रेरित होकर के ही की जाती। कहते हैं शरीर पोषण के प्रयोजन के लिए जो हिंसा आदि क्रिया की जाती है वे अर्थदंड। जो निष्प्रयोजन हिंसा आदि पाप कर्म किया जाता है वह अनर्थ दंड। जहां ये जानना भी आवश्यक है कि गृहस्थ धर्म में अनर्थ दंड का परित्याग होता है, परंतु अर्थदंड का सर्वथा त्याग नहीं होता, फिर भी उसका यथाशक्ति त्याग करना चाहिए। नारकी जीव अपने जीवन की रक्षा के निमित्त जब कभी दूसरे का हनन करता है तब वो अर्थदंड है। जब वह द्वेष मात्र से हनन करता है तब वह अनर्थ दंड। इसी प्रकार 24 दंडकों के विषय में जानना चाहिए। 24 दंडकों में जीव किसी न किसी रूप में अर्थदंड और अनर्थ दंड करता ही रहता है। जो सब प्रकार से विरति है वे सप्रयोजन और निष्प्रयोजन दोनों दंडों से निवृत्त रहते। अब जहां पर हम देखते हैं नारकियों में जो मन वाले हैं वहां पर तो अर्थदंड अनर्थदंड कितनी में समझ आ जाता है, लेकिन जहां पर पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय है, इनके पास तो ऐसी स्पष्ट चेतना नहीं है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि पक्षखान ना होने के कारण से दोनों प्रकार का दंड इनके जीवन में पाया जाता है। जैसे पक्षखान के बिना अपक्षखानी क्रिया चलती है, इसी प्रकार पक्षखान के बिना स्थावरों के अंदर, विकलेंद्रियों के अंदर भी अर्थदंड अनर्थदंड पूर्व संस्कारों से प्रेरित होकर के चलता है। ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के दंड का वर्णन आया, अर्थदंड अनर्थदंड। तो ये दोनों प्रकार का दंड जो है 24 के जो 24 दंडकों में पाया जाता है। अब इसके आगे दर्शन विवेचन। दुविहे दंसने पणत्ते तंजाः समदंसने चैव मिच्छा दंसने चैव। समदंसने दुविहे पणत्ते तंजाः निस्साग समदंसने चैव। अभिगम समदंसने चैव निसर्ग समदंसने दुविहे पणत्ते तंजाः परिवायी चैव अपरिवायी चैव। अभिगम समदंसने दुविहे पणत्ते तंजाः परिवायी चैव अपरिवायी चैव। मिच्छा दंसने दुविहे पणत्ते तंजाः अभिगह्य मिच्छा दंसने चैव अनभिगह्य मिच्छा दंसने चैव। अभिगह्य मिच्छा दंसने दुविहे पणत्ते तंजाः सपर्यवस्ये चैव अपर्यवस्ये चैव एवं अनभिगह्य मिच्छा दंसने भी। दुविहे दंसने पणत्ते, दर्शन दो प्रकार का कहा। जहां जो दर्शन लिया है ये दर्शन मौनी कर्म के क्षय शोक्षम आदि से संबंधित है। जहां पर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन,
केवल दर्शन से संबंध नहीं। जो चक्षु दर्शन आदि दर्शन है उसका तो दर्शनावरणीय कर्म के क्षोभम से संबंध है, लेकिन जिस दर्शन का इस सूत्र के अंदर वर्णन है उसका दर्शन मोनि कर्म के क्षय क्षोभम से संबंध है। तो उसी को लेके कहा जा रहा है दुविहे दंसने पड़ते। दर्शन दो प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के सामदंसने चेव मिथ्या दंसने चेव, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन जैसे तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गे कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। और आगे कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम, पहले तो कहा जो तत्व है वे ही अर्थ है, मतलब अर्थ को तत्व कहा, जो तत्व है वे ही अर्थ है, जो अर्थ है वे ही तत्व है। तो इसमें छठ द्रव्य, 9 पदार्थ, 9 तत्व ये सारे आ जाते हैं। जो भी दुनिया के अंदर भाव पदार्थ हैं वे सारे तत्व के रूप में लिए जाते हैं। तो ये भाव पदार्थ जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा जानना जो है वो तो सम्यक ज्ञान है। जैसा उसका स्वरूप है, जैसे जानना उसके अनुसार मानना, वो क्या है? सम्यक दर्शन का रूप है। तो जिसका संबंध श्रद्धा से और रुचि से, यथार्थ रुचि जो है वो क्या है? सम्यक रुचि। तो कहा जे सम्यक दर्शन 9 तत्व 6 पदार्थ जो भी भगवान का निर्ग्रंथ प्रवचन है उसके प्रति श्रद्धा रुचि होना सम्यक दर्शन। और उससे विपरीत जो है, यथार्थ से विपरीत जो रुचि है वो मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन। तो कहा पहले कहा 2 प्रकार का दर्शन, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। अब सम्यक दर्शन के भी 2 भेद कहे हैं। सामदंसने दुविहे पणत्ते। सम्यक दर्शन 2 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के निसर्ग समदंसने चेव अभिगम समदंसने चेव। निसर्ग सम्यक दर्शन और अभिगम सम्यक दर्शन। निसर्ग सम्यक दर्शन का मतलब है जो उपदेश आदि के बिना जो आत्मा को बोध की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन पैदा होता है, उसको निसर्ग सम्यक दर्शन कहा जाता है। किसी का उपदेश नहीं। जैसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, जाति स्मरण ज्ञान के कारण से जब स्वयं क्षोभम इतना प्रबल है, चिंतन करते करते यथार्थ का सत्य का अनुभव हुआ, सम्यक्तों की प्राप्ति हुई। तो ऐसा जो है उपदेश के बिना जो सम्यक्त्व पैदा होता है वो निसर्ग सम्यक दर्शन है। जो जो तीर्थंकर भगवान गुरुजन आदि के माध्यम उनका उपदेश सुन करके जो आत्मा को दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक्तों की प्राप्ति होती है, उसको अभिगम सम्यक दर्शन कहा जाता है। फिर आगे कहा है निसर्ग समदर्शने दुविहे पड़ते। निसर्ग सम्यक दर्शन 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि परिवाहिचे अपरिवाहिचे, प्रतिपाती अप्रतिपाती। जो सम्यक दर्शन सम्यक तो आने के बाद पुनः आत्मा मिथ्यात्व में चला जाए, वह जो सम्यक दर्शन है उसको प्रतिपाती कहा है। और जो सम्यक दर्शन सदा बना रहे, पतित ना हो, उसको अप्रतिपाती कहा है। कहा कि जो जिस सम्यक्तों के बाद मिथ्यात्व का उदय आ जाए वह सम्यक्त्व तो क्या है? प्रतिपाती है। और जिसके बाद, जिसके प्राप्ति के बाद कभी मिथ्यात्व ना आए वह क्या है? अप्रतिपाती है। और जैसे कहा क्षोभम सम्यक तो आया है, क्षोभम के बाद इसका टाइम जो है 66 सागरोपण से कुछ ज्यादा है और उसके बाद क्षायिक में आ गया। जब क्षायिक में आ गया है तो अब तो वो अवस्था है दर्शन मुनि कर्म का कोई भी अंश नहीं रहा।
अनंतानुबंधी के कषाय भी खत्म हो गए हैं, इसलिए वो क्षायिक सम्यक तो है, उसकी आदि तो है लेकिन उसका अंत नहीं है। तो ऐसी सम्यक्तों की अवस्था जो है वह अप्रतिपाती है। तो निसर्ग सम्यक दर्शन के दो भेद, एक प्रतिपाती और एक अप्रतिपाती। और दूसरा अभिगम समदंशने दुविह प्रणते, अभिगम सम्यक दर्शन भी दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि अभि परिवाहिचे अपरिवाहिचे, प्रतिपाती और अप्रतिपाती, इसका भी ऐसा ही है। जो उपदेश आदि के द्वारा जो सम्यक्तो पैदा हुआ है, जो तो उस सम्यक्तों के बाद पुनः श्रद्धाहीन हो जाए तो वो तो प्रतिपाती है, और जिसकी सदा के लिए वो श्रद्धा बनी रहे वो क्या है, अप्रतिपाती। आगे मिथ्या दर्शन दुविह प्रणते, मिथ्या दर्शन भी दो प्रकार का कहा है। तंजाह अभिगह्य मिथ्या दर्शने चेव, अनभिगह्य मिथ्या दर्शने चेव। एक है आभिग्राहिक मिथ्या दर्शन और एक है अनाभिग्राहिक मिथ्या दर्शन। आभिग्राहिक मिथ्या दर्शन की परिभाषा करते हुए कहा है, तत्व की परीक्षा किए बिना ही, मतलब तत्व की कोई परीक्षा नहीं की, एकांतवाद का आश्रय लेकर के एक पक्ष पर आग्रह करना और दूसरे पक्ष का क्या करना, निषेध करना, ऐसी जो प्ररूपणा, ऐसी जो रुचि है, उसको आभिग्राहिक मिथ्या दर्शन कहा जाता है। मतलब के तत्व की परीक्षा नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, देखा देखी या जिसके प्रति झुकाव हो गया, उसने जो कहा उसको मान लिया, और वो जो कहा है वो यथार्थ नहीं है, वो मिथ्यात्व से ग्रस्त है। तो कहा ऐसे एकांतवाद का आश्रय लेकर के एक पक्ष का समर्थन करने लग पड़े और जो उसके विरोध में है उन सब की निंदा निषेध करने लग पड़े हैं। ऐसा जो मिथ्या दर्शन है उसको आविग्रहिक कहा जाता है। और दूसरा जो है अनाभिग्राहिक, इसमें कहा कि गुण दोष की कोई परीक्षा नहीं की है, सब पक्षों को एक बराबर समझना, सभी पक्षों को एक बराबर समझना। तो कहा कि विशिष्ट चेतना रहित मिथ्या दृष्टि जीवों में ही जो ज्यादा करके मिथ्यात्व पाया जाता है। कहा कि गुण दोष की परीक्षा नहीं, जैसे सोने को और तांबे को एक जैसा समझना। तो कहा ऐसा जो मिथ्यात्व है उसको अनाभिग्राहिक मिथ्या दर्शन कहा जाता है। तो इसके भी दो दो भेद हैं। आभिगह्य मिथ्या दर्शन दुविह प्रणते, तंजः सपज्यवसीय चेव अपज्यवसीय चेव। आभिग्राहिक मिथ्या दर्शन के दो भेद कहे हैं, जैसे सपरिवसित और अपरिवसित। सपरिवसित का मतलब जिसका अंत आएगा, और अपरिवसित का मतलब जिसका अंत नहीं आएगा। तो इस प्रकार दो प्रकार का है। एवं अनाभिग्राह्य मिथ्या दर्शन भी, इसी प्रकार अनाभिग्राहिक मिथ्या दर्शन के भी दो भेद कहने, एक सपरिवसित और अपरिवसित। इसके संबंध में कहा जाता है मिथ्यात्व के को लेकर के, एक मिथ्यात्व ऐसा है अनादि अनंत, इसको कहा जाता है अभव्य जीवों की अपेक्षा से, मतलब कि अनादि अपरिवसित, जिसकी ना आदि है और ना जिसका अंत है। और दूसरा भेद कहा जाता है अनादि सपरिवसित। अनादि सपरिवसित का मतलब जो भव्य जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन जब उनका प्रवेश जो है कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में हो गया, तो जिस समय ऐसा कर्मों के क्षोभन का योग मिला है और उनको सम्यक्तों की प्राप्ति हो गई, सम्यक्तों की प्राप्ति होने के साथ ही जो अनादि काल से उनका मिथ्यात्व चला आ रहा था वो क्या होगा, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा जो मिथ्यात्व है इसका दूसरा भेद का है कि अनादि सपरिवसित, और एक होता है सादि सपरिवसित मिथ्यात्व। सादि सपरिवसित मिथ्यात्व वह है जो सम्यक दृष्टि बन चुका, एक बार सम्यक दृष्टि बनने के बाद पुनः मिथ्यात्व में चला गया। तो कहा जाता है एक बार भी जिस जीव के जिस सम्यक दर्शन आ जाता है वो भव्य ही होता है, और जो हुआ है तो उसने एक दिन मोक्ष में अवश्य जाना है। जब जाना है तो इसलिए आज चाहे वो मिथ्यात्व में चला गया है, लेकिन समय आने पर उसको पुनः सम्यक दर्शन मिलेगा, सम्यक तो आएगी।
तो कहा कि जैसे सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बना, पुनः सम्यक दृष्टि बनेगा। ऐसा जो मिथ्यात्व है वो सादी सपरिवर्तित है, और इसका समय बताया है कम से कम अंतर मुहूर्त और ज्यादा से ज्यादा देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन। लेकिन समय आने में चाहे लंबा समय है, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि उसके उस मिथ्यात्व का अंत होगा, सम्यक दृष्टि बनेगा, और ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना से कर्म क्षय करके वह सिद्ध गति को अवश्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कहा कि जहां पर दूसरे ठाणे की अपेक्षा से दो दो भेद कहे हैं, तो दो को ऐसे बांटा है कि एक सपरिवर्तित मिथ्यात्व है और एक अपरिवर्तित है। सपरिवर्तित तो वह आ गया वो भव्य जीवों की अपेक्षा से, जिनके मतलब के सम्यक दृष्टि आ गई, मिथ्यात्व का अंत हो गया। अपरिवर्तित जिनका कभी भी मिथ्यात्व का अंत नहीं होगा। तो दोनों प्रकार के मिथ्यात्व के दो दो भेद। अब इसके आगे सम्यक ज्ञान का विवेचन आएगा, तो कल जैसे अवसर होगा इसके संबंध में सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण, ऐसो पंच नमो कारो सव पाव कणासनो, मंगलानंत संदेशिं परमं भवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली मनतो धम्मो मंगलम्। चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और करुणानिधि कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।